मानव जाति के इतिहास में सत्य को सिंबलाइज करने के लिए कुछ प्रतीक चुने और शिवलिंग से बढ़ के सुंदर और सत्य के निकट लगता कोई प्रतीक आज तक नहीं चुना गया। तो शिवलिंग का बड़ा एक रहस्यात्मक प्रतीक है। उसके भीतर चाबी छुपी है कि कैसे हम सत्य को उपलब्ध हों। तो वो चाबी तो लोग खोजते नहीं, बस उसको औपचारिक रूप से शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ा देते हैं, बस हो गई छुट्टी। तो आज मैं इस शिवलिंग के भीतर जो चाबी है सत्य का ताला खोलने के लिए, उस पर चर्चा करता हूँ। तो मित्रों, ये जो शिवलिंग का प्रतीक है, ये अंतर मैथुन का प्रतीक है। मैंने कहा कि जो द्वैत है, जिस जगत में हम रहते हैं, यह दो से निर्मित है। तो अहम जो मूल द्वैत है वो लैंगिक है। वो मेल और फीमेल दो मूल विभाजन हैं इस अस्तित्व के। तो जो सत्य जब खंडित होता है, मन जब सक्रिय होता है, तो सत्य खंडित हुआ अनेक टुकड़ों में टूटता मालूम पड़ता है। तो जो पहले जो टुकड़े टूटते हैं वो मेल और फीमेल की तरह टूटते हैं। तो जो मूल द्वैत है वो मेल और फीमेल की तरह है। तो इस शिवलिंग में ये दो मेल फीमेल का एकीकरण है, एक यूनियन है। इसको अंतर मैथुन कहते हैं। जो बाहर जो मैथुन होता है, ये सारी सृष्टि मैथुन से ही आई है। हम मैथुनी सृष्टि में खड़े हैं। लेकिन जो बाहर मैथुन घटित होते हैं, उससे तो ऊर्जा अधोगति में जाती है, गमन में जाती है, और उसी से ये नाम रूप संसार पैदा होता है। और जब सत्य को हम उद्घाटित करना हो तो ये मैथुन ही काम करता है। लेकिन वो मैथुन अंतर मैथुन है, उससे जीवन की रसधार ऊर्ध्वगामी होती है। तो ये जो अंतर मैथुन थेरेपी है, इसको आप ठीक से समझ लो तो सत्य की दिशा में आपका पहला कदम उठेगा। आप साधना करो कि जो मेरा होना है वो असीम है, अनंत है, और ये सारा चराचर जगत मेरे भीतर है। जब आप सब कुछ अपने भीतर देखोगे और जो मूल द्वैत बताया मैंने उसको भी अपने भीतर होता देखोगे, तो वही अंतर मैथुन है। और उस अंतर मैथुन में आपकी ऊर्जा कुंडलनी के तौर पर उठेगी, चक्रों का भेदन करते हुए हमारे हेड चक्रा में बैठे शिव के साथ मिलेगी। तो सत्य का उद्घाटन होगा। जय हो, जय हो, जय हो।